तो ये आलू प्याज की सब्जी है, मतलब चटनी है, जो भी बोले आप इसको। तो चलिए बना लेते हैं और इसमें क्या क्या लगता है। तो ये मैंने 5 प्याज ली है, थोड़ी सी लहसुन ली है, 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, 2 टमाटर, थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को धो लिया है मैंने और प्याज को काट मतलब छील के धो लेंगे उसको। तो चलिए पहले प्याज छील लेते हैं और इसको है ना अच्छे से छील के अपन को धो लेना है, क्योंकि बारिश में जो बारिश के बाद प्याज आती है ना तो उनमें हल्की सी फंगस रहती है। तो फंगस के कारण है ना वो ब्लैक ब्लैक फंगस रहती है ना, तो उसको इसी के कारण प्याज को हमेशा धो लेना चाहिए। चाहे फंगस हो ना हो, प्याज को धो के ही बनाना चाहिए। तो इनको मैंने छील लेती हूँ इनको सभी को, और इनको छील के है ना ऊपर का जो वाइट वाइट रहता है ना डंठल के पास जो रहता है प्याज के, तो उसको भी सफ़ेद निकाल देना है, क्योंकि वो नुकसान करता है। तो प्याज को ऐसे काट लेंगे पहले अपन, और इनको अच्छे से पानी से धो लेंगे। काटने के बाद धोना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो फंगस है वो भी साफ़ हो जाएगी। जो तेज तेज मतलब मिर्ची रहती है ना, तो उससे धोने से इसका मिर्ची वाला वो निकल जाता है। और टमाटर को भी धो लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे तो ठंडे रहते हैं ना, तो वो कड़े कड़े से रहते हैं, तो धुल लो तो नॉर्मल हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया है, प्याज को पोंछ लिया है अच्छे से। अभी थोड़ा रुक के काटेंगे, उसका जो भी और पानी होगा तो निकल जाएगा। उसका लहसुन छील लेते हैं। तो ये मैंने 6 से 7 कली लहसुन ली है और प्याज को बारीक बारीक काटना है। तो प्याज बिल्कुल जितनी बारीक हो सके आपसे उतनी बारीक काटिएगा प्याज को, क्योंकि मैं है ना बारीक ही मैंने काटी है। और ये वाली चटनी में, तो ये फ्राई चटनी है, इसमें प्याज हमेशा छोटी ही काटते हैं, बड़ी बड़ी प्याज नहीं काटते हैं। तो इसको छोटी छोटी ही काटिएगा, बारीक बारीक, जितनी बारीक हो सके उतनी बारीक काट लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बारीक बारीक काट ली। उसके बाद टमाटर काट लेते हैं। तो टमाटर को मैंने है ना उसको छोटे छोटे टमाटर को, जैसे प्याज अपन ने छोटी छोटी काटी है ना, वैसे टमाटर को भी छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। और उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसों में टमाटर को भी काट लेते हैं। तो मैंने एक टमाटर काट लिया, दूसरा भी काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने टमाटर काट लिया, अब इसको भी काट लेते हैं। तो ये देखिए मैंने टमाटर प्याज दोनों काट लिए। उसके बाद लहसुन काट लेते हैं, इसको साइड में अच्छे से रख देते हैं। अब लहसुन काट लेते हैं। तो लहसुन को मैंने लहसुन को अगर आपको कूटना है ना, तो जो अदरक कूटने वाला रहता है ना, उससे आप कूट दीजिएगा, दरदरा सा कूट लीजिएगा। अगर आपको ऐसे काटना नहीं है तो दरदरा से कूट लीजिएगा। पर मैंने है ना ऐसे ही छोटे छोटे काट लिया है, बारीक काट लिया है। अब क्या करते हैं, 2 से 3 हरी मिर्च ले लेते हैं। आपको जितना तीखा खाना हो आप उस हिसाब से मिर्ची डाल लीजिएगा। अगर घर पे छोटे बच्चे हों तो मत करिएगा, मत मतलब एक ही मिर्ची डालिएगा। अब धनिया को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो ये मैंने धनिया पत्ती को भी बारीक बारीक काट लिया है। चलिए अब सब्जी फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने सभी चीज़ों को काट लिया अच्छे से, और इनको चलिए अब सब्जी फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल भी डाल दिया था। तो तेल 2 से 3 चम्मच, जितनी प्याज हो उस हिसाब से आप तेल को डालिएगा। तो तेल गरम हो गया था, तो अब जीरा डाल देते हैं, और जीरा के बाद लहसुन डाला और हरी मिर्ची डाल दी, तीनों को डाल दी। उसके बाद है ना 2 मैंने सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी। तो लाल मिर्च का स्वाद थोड़ा अच्छा रहता है। थोड़ी सी हींग डाल दी और थोड़ी सी राई डाल दी। अब इनको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाने देते हैं। तो ये लाइट ब्राउन हो गई। अब इसमें प्याज डाल देते हैं, और ये प्याज को भी थोड़ी सी अच्छे से मिला के, सब मसाला को मिला के थोड़ी सा प्याज को 1 से 2 मिनट ब्राउन होने देते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारी है ना लाइट ब्राउन हो गई है। ज़्यादा इसको नहीं, इतना ही करते हैं। अब है ना प्याज को साइड कर देते हैं और टमाटर डाल देते हैं, और जो प्याज है ना उसी से टमाटर को अच्छे से ढक देते हैं। और इसमें है ना मसाला डाल देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डालना, और इनको सभी को मिक्स कर लेना है। और
उसको 1 से 2 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट अच्छे से ढक के पकने देते हैं, जिससे अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छी सी सॉफ्ट हो गई ना, ढक के पका दी 1 मिनट। उसके बाद इसको थोड़ी सा मसल देते हैं। आपको अगर मैसर से मसलना हो ना, तो आप मैसर होता है ना पटेटो मैसर, उससे कर लीजिएगा। तो अच्छे से पर मैंने कलछुरी से ही कर दिया है, उससे ही अच्छे से मैच हो गई है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन गई। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और मौज पे भी मेरा वीडियो आता है तो आप उस पर भी देखिएगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है। अब आपको जिसमें बाउल में निकालना हो तो आप निकाल लीजिए, छोटे बड़े बाउल में। ये तो मैंने बाउल में निकाल ली है और ये रख दिया है। तो अब इसमें थोड़ी सी और ऊपर से और धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो ये थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं, और ऊपर से थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी है ना, उसको छिड़क दिए, तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। कैसी लगी रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल